देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़। आज हम हैं बछवाड़ा विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार शिव कुमार गरीबदास जी को हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत सेगमेंट चल रहा है बोल बिहार किसकी सरकार, तो सबसे पहला इसी से शुरुआत करते हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार? सर, हम लोग तो नहीं जानते हैं बिहार में किसकी सरकार बनेगी, पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बछवाड़ा की बात करना चाहते हैं कि बछवाड़ा का मत उसको मिलेगा जो बछवाड़ा का विकास करेगा, जो बछवाड़ा के हित की बात करेगा, और हमारा समर्थन उसी को मिलेगा जो बछवाड़ा के हित की बात करेगा और बछवाड़ा के विकास की बात करेगा। एक बात और है सर, इससे पहले आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी में यूथ को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी भी तो हम उसी पार्टी में हैं। अभी तो मैं अपना नामांकन भी नहीं भरा है, इसीलिए अभी तो पार्टी ने मुझे निष्कासित नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। यूथ की सम्मान की बात है तो निश्चित तौर पे कोई भी पार्टी हो और कोई भी विचारधारा को मानने वाले लोग हो, निश्चित तौर पे युवाओं को आगे रखना ही होगा, और बिना युवा का कोई भी काम इस जीवन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा देश एक युवा देश है और बिहार एक युवा राज्य है। आज हमारे देश की 45% आबादी युवा है, और हमारे देश के कई सारे पूर्व विद्वान कहा करते थे कि 21वीं सदी में अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है और 21वीं सदी में भारत एक युवा राष्ट्र होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, चाहे जिस क्षेत्र में हो, युवा को निश्चित तौर पे आगे आना चाहिए और युवा की भागीदारी को लोग को सुनिश्चित करनी चाहिए। एक और सवाल है सर, हर बार इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां दागियों को टिकट नहीं देना चाहती हैं, उनका कहना है, लेकिन इस बार आप इलेक्शन में देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जो जिनके ऊपर बलात्कार का केस या किसी भी तरह का केस है, उनके जगह उनके परिवार को ही टिकट दिया जाए। आखिर दागी तो है उनके परिवार में कोई ना कोई सदस्य। ये दागी का जहाँ तक बात है, ये तो हमारे देश के संविधान में कौन दागी है और कौन क्या है, इसका तो फैसला कोर्ट करेगा, अदालत करेगा, सब कुछ का माध्यम होता है। तो इस पे मैं ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। जो भी दागी का निर्णय है वो जनता के हाथ में है। निश्चित तौर पे आप बिहार को देखेंगे कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं दागियों को और अपराधियों को बिहार की जनता सबक सिखाने का काम की है। मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार के आम आवाम पर कि इस बार भी कोई भी दल के लोग हो, जो लोग बागी पर भरोसा करेंगे, निश्चित तौर पे जनता उसको सबक सिखाएगी। एक और सवाल है सर हमारा, इस बार 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 अवसर पेश होता है, केस हुआ था तो वापस दाह संस्कार करने के बाद आए थे। ये तो विपक्षी कोयों का सोची समझी साजिश है। आप देखेंगे कि लगातार हमारे बाबूजी का इंतकाल हुए 1.5 महीना भी नहीं हुआ। एक सनातन धर्म में अपने पुत्र को अधिकार होता है अपने पिता का श्राद्ध कर्म करने का, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर उस समय में भी मुकदमा दायर किया गया, हमारे ऊपर ही मुकदमा नहीं दायर किया गया। जो भी हमारे परिवार का समर्थन किए, हमारा हौसला बढ़ाएं, उनको भी जबरन इसमें घसीटा गया। परसों भी जो जहाँ तक खबर आ रही है कि हमारे ऊपर 5-5 थाने में मुकदमा दायर किया गया, उसमें भी आप देखेंगे कि मैंने किन्हीं लोगों को कहीं से कोई आमंत्रण नहीं दिया था, मैंने किन्हीं लोगों को नहीं बुलाया था। अपार जन समर्थन लोगों का मुझे मिला। मैंने स्थानीय प्रशासन को बोला भी, मैं किसी तरह का कोई आह्वान नहीं करूंगा, मैं किसी तरह का किन्हीं से आह्वान नहीं किया हूँ। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर मुकदमा ही नहीं दायर किया गया। लगातार प्रशासन के लोग उस दिन भी एक नहीं 5-5 थाने के लोग आ करके हमारे घर पे हमारे परिवार के लोग को, हमारे समर्थकों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, और मैं इस परेशानियों से कतई घबराने वाला नहीं हूँ। मैं रामदेव राय का बेटा हूँ। जिस तरह उन्होंने कभी भी विरोधियों के सामने डटकर, खटकर, उठाकर, पटककर मुकाबला किया, उसी तरह मैं भी आने वाले समय में विरोधियों से आह्वान करना चाहता हूँ। आपके किसी भी साजिश से हमारा बछवाड़ा का जनता और गरीबदास कतई घबराने वाला नहीं है। विरोधियों को बछवाड़ा की जनता जवाब देगी। इस बार जो 2-4 दिन पहले केस हुआ था, उसमें कहा गया था कि आपने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया।
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो मुझे नहीं लगता है मैंने किया है। आप देखेंगे कि चुनाव आचार संहिता का जो लोग उल्लंघन की बात करते हैं, जो प्रशासन बात करते हैं, जो भी टिकटार थी, जो जाते हैं भाजपा कार्यालय के सामने, राजद कार्यालय के सामने, कांग्रेस कार्यालय के सामने, जदयू कार्यालय के सामने, वहाँ पर जा कर के देखना चाहिए कि कैसे समर्थक अपार भीड़ के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत सारे तथाकथित सत्ता पक्ष के नेताओं का भी आए दिन रोड शो हो रहा है, छोटी छोटी रैलियां हो रही है। आप फेसबुक के माध्यम से देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पर कोई अगर युवा आगे बढ़ रहा है, कोई अगर जिनका उनका विरोधी है वो आगे बढ़ रहा है, तो एक सोची समझी साजिश के तहत उनको दबाया जा रहा है। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बोल रहे हैं कि मैं 50 लाख खर्च करूं, 1 करोड़ खर्च करूं। वो सब खुलेआम करोड़ों रुपया खर्च करने की बातें कर रहे हैं। उनके ऊपर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, पर गरीबदास के ऊपर तरह तरह की साजिश के तहत झूठा मुकदमा दायर कराया जा रहा है। सर 2005 में रामदेव राय जी के साथ उन्हें टिकट नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने आज बहुमत से जीत हासिल की। 2020 में क्या हुआ? मैं जनता से बस यही उम्मीद लगाता हूं कि ये एक जनता के लिए सुनहरा अवसर है और हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे पिताजी 1972 से लगातार बछवाड़ा का नेतृत्व करते रहे। ऐसा कोई परिवार नहीं है, बछवाड़ा विधानसभा का ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो परिवार हमारे पिताजी को समर्थन नहीं दिया। चाहे 1972 का इलेक्शन हो, चाहे 80 की बात हो, चाहे 2000 की बात हो, 2005 की बात हो, 15 की बात हो, बछवाड़ा में सारे दल के लोग, चाहे वो कोई भी दल के लोग हो, कोई भी पार्टी के लोग हो, कोई भी जाति के लोग हो, अपना समर्थन कभी ना कभी रामदेव राय जी को निश्चित तौर पे दिया था। उसके लिए हम और हमारा परिवार निश्चित तौर पे बछवाड़ा के आम आवाम का ऋणी है। मैं भी यही अपील करता हूं कि आप सब जिस तरह हमारे पिताजी को जन समर्थन देने का काम किए थे, जातीय आधार से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, उसी तरह बछवाड़ा में जो हमारे पिताजी ने विकास की लकीरें खींची थी, उसको मैं निश्चित तौर पे मरते दम तक आगे ले जाऊँ। इतने हमारे साथ गरीबदास जी जब से खड़े हुए हैं, तब से गठबंधन हो या महागठबंधन हो, सभी के उम्मीदवारों की हवा निकली हुई है। उन्हें अपनी जीत सुनिश्चित नहीं लग रही है। 24 टीवी दीपक, कैमरामैन नगर के साथ।